वेलकम स्टूडेंट। सो ये पीएचपी ट्यूटोरियल में हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का वीडियो होने वाला है। इसमें हम जानेंगे कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होते क्या हैं और कितने टाइप के हैं। ओके, सो पीएचपी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट अलाउ अस टू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होती है, जैसे कि मान लीजिए आपके ऊपर यहाँ पे कोई कंडीशन दे दी जाएगी। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे कुछ बोल दिया जाएगा कि अगर इफ ए की वैल्यू 10 है तो ये हो जाए प्रिंट एको, और एल्स तो ये हो जाए। ठीक है, तो यानी कि अगर ए की वैल्यू 10 हो जाती है तो ये प्रिंट कर दो, एल्स हो जाएगी तो ये। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई जो कंडीशन है उसको उसका ट्रू होना जरूरी है, तब स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट जो होगी, जो भी है हेलो वर्ल्ड, ये एग्जीक्यूट होगी। ओके, तो यहाँ पे चार टाइप के हैं। पहला एक है इफ, सिर्फ इफ स्टेटमेंट होगी, उसमें सिर्फ वो सिर्फ ये चेक करेगा इफ जो भी हमारा कंडीशन वो ट्रू है या नहीं। एल्स इफ में क्या है, अगर हमारा कंडीशन ट्रू हो जाता है ठीक है, अदरवाइज वो एल्स के ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, इफ एल्स में ये भी वही है। इफ में भी कोई कंडीशन होगी, अगर वो ट्रू होती है नहीं है तो एल्स इफ पे आएगा, अगर एल्स इफ में भी नहीं होगी तो बाकी जो रेस्ट ऑफ द जो भी है वो लास्ट वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। स्विच केस भी उसी तरीके का है। ठीक है, तो इसकी कोडिंग पार्ट पर आते हैं। तो सिंटेक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसका, सिंटेक्स में मिस्टेक ना करें कृपया। इफ, सबसे पहले हम कोई वेरिएबल बना लेते हैं। ए की वैल्यू हम दे देते हैं 10। ओके, अब हम इसको कह रहे हैं इफ ए इक्वल टू अगर 10 है तो एको क्या कर दो, इज ट्रू। ओके, तो अगर ये वाली कंडीशन जो है, ये मैंने जो कंडीशन रखी है, अगर ये ट्रू हो जाती है तो ये कौन सा, ये स्टेटमेंट, ये जो ब्लॉक है स्टेटमेंट का, ये एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, अब मान लो मैंने यहाँ 9 कर दिया, तो अब क्या होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि इसने क्या बोला था, अगर ए की वैल्यू 9 की इक्वल है तो ये प्रिंट होगा, अदरवाइज कुछ तो है ही नहीं यहाँ पे। ओके, उसी तरीके से इफ एल्स स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या है, एल्स भी आ जाएगा एक ब्लॉक। ओके, अब इसमें क्या है, अगर ये वाला कंडीशन ट्रू होता है तो ये प्रिंट होगा, अदरवाइज ये वाला आ जाएगा, ये वाला ब्लॉक प्रिंट हो जाएगा। ओके, ठीक है, स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि ए की वैल्यू 10 के बराबर है ही नहीं। तो इसने क्या किया, ए की वैल्यू सॉरी 9 के बराबर है ही नहीं, तो इसने क्या किया, सेकंड वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, और अगर ये 10 होता तो ये फर्स्ट ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, उसी तरीके से इफ एल्स स्टेटमेंट जो है, ठीक है, अब देखो, एक हो गया ये, ठीक है। अब मैंने एक में तो ये बोला कि एक की वैल्यू अगर 10 होती है, मान लो ए की वैल्यू 9 है, तो ये हो जाए,
सो इफ और एल्स इफ और एल्स ब्लॉक में क्या होता है कि हम दो बार कंडीशन चेक करते हैं, एक इफ में चेक करते हैं और एक एल्स इफ में भी चेक करते हैं। अगर इफ नहीं हुआ तो एल्स इफ ये होगा, और अगर एल्स इफ ये भी नहीं हुआ तो एल्स में जो भी लास्ट में स्टेटमेंट होगी वो जरूर एग्जीक्यूट होगी, अगर ऊपर वाली दोनों फॉल्स हो जाती है। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है 10 है, तो सबसे पहले हम चेक करें कि ए की वैल्यू अगर 9 है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, ए की वैल्यू अगर 10 है तो ये वाला, और अगर ये दोनों नहीं है तो थर्ड एग्जीक्यूट हो जाए। ओके, देखते हैं आउटपुट क्या आएगा इसका। स्टेटमेंट इज इक्वल टू 10, क्योंकि कौन सा हुआ, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। ओके, अब मान लो मैंने इसको भी कर दिया। ओके, इन दिस केस अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि दोनों इफ की जो स्टेटमेंट है वो भी ट्रू, इफ की जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है और एल्स इफ की भी ट्रू हो रही है, तो इसमें ये कौन सा वाला हमारा वो करेगा। ओके, इसको कर देते हैं स्टेटमेंट 1 और इसको कर देते हैं स्टेटमेंट 2। ओके, स्टेटमेंट 1 ऐसा क्यों हुआ और सेकंड वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सबसे पहले आया ए की वैल्यू क्या देखी इसने 10 देखी, सबसे पहले आया, जैसे ही इसने इफ में ए की वैल्यू 10 देखी तो इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया और वो एग्जिट हो गया, बाहर हो गया। उसने सेकंड वाला चेक ही नहीं किया, उसे पहले ही मिल गया तो उसने सेकंड वाला चेक नहीं किया। ओके, और एल्स तो होगा ही नहीं क्योंकि फर्स्ट ही मिल चुका है। तो ये होता है कि सबसे पहले पहले चेक करेगा, अगर उसे पहले मिल जाएगा तो वो एग्जिट हो जाएगा बाहर प्रिंट करा के। ठीक है, तो थर्ड हमारा क्या है, स्विच केस। ठीक है, जैसे कि इफ एल्स इफ और एल्स हमने दो बार कंडीशन चेक की, स्विच केस में क्या होता है हम बहुत बार चेक कर सकते हैं कंडीशन। ओके, 5 बार 10 बार, ठीक है, लेकिन उसमें भी एक होती है आपकी लास्ट कंडीशन, लास्ट उसमें होती है कि अगर इन सब में से कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है और कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती है, ट्रू नहीं होती है, तो आपका लास्ट ब्लॉक जो होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब स्विच केस के बारे में देखते हैं। सो अब क्या करते हैं, ये जो इफ एल्स वाली जो स्टेटमेंट है इनको कमेंट कर देते हैं और स्विच केस लगा देते हैं। स्विच केस में भी होता है, क्या होता है, कुछ केसेस होते हैं अगर उसके अंदर वो अगर ट्रू हो जाती है तो उसका स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज जो डिफॉल्ट वाला है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ओके, पहले वेरिएबल लेके आता है। अब यहाँ क्या पास करेंगे अपना ए, इसको हम ये बता रहे हैं कि हाँ, हमारे पास ए नाम का वेरिएबल है जिसके ऊपर हम लोग कंडीशन लगाने वाले। ठीक है, वो हमने पास कर दिया। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, इफ जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लगाया इफ, यहीं पे हम कंडीशन देंगे अगर ए की वैल्यू 10 है तो कर दो स्टेटमेंट ये प्रिंट, और अगर नहीं है तो ये वाला एग्जीक्यूट कर दो। ठीक, अगर ए की वैल्यू 10 है, इक्वल है 10 के बराबर, तो स्टेटमेंट 1, और अदरवाइज स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो स्टेटमेंट 1 होगा। अब मान लो मुझे एक के अलावा और भी कंडीशन मैच करनी है, अब यहाँ मैं मैच कर लेती हूँ। ठीक है, अब अगर ए की वैल्यू 9 है तो ये वाला होगा एग्जीक्यूट, अगर ए की वैल्यू 10 है तो ये एग्जीक्यूट, और डिफॉल्ट होगा तो ये। ओके, तो स्टेटमेंट 2 होगा। अब आप लोग बहुत देर से नोटिस कर रहे कि ब्रेक नाम का क्या है, ये ब्रेक यूज क्यों किया, तो ब्रेक ये यूज किया कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये प्रिंट कराने के बाद यहाँ से ये एग्जिट कर जाएगा डायरेक्ट, ये नेक्स्ट वाले को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको चेक ही नहीं करेगा। ठीक है, और अगर मैं ब्रेक हटा देती हूँ मान लो, तो क्या होगा, ये जो तीनों जो भी है तीनों स्टेटमेंट सबको ये एग्जीक्यूट कर देगा वन बाय वन। तो इसने आउटपुट क्या दिया, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट इज फॉल्स।
यानी कि ये ऊपर से आया, इसने यहाँ चेक किया, इसको नहीं मिला, इसने यहाँ चेक किया, उसके बाद उसका ठीक नेक्स्ट वाला था वो भी एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, ब्रेक हटाने पर लेकिन अभी तो इसने सिर्फ दो केसेस में दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया। अगर मान लो मैंने यहाँ 10 दे दिया, बस को कर दिया 9, अब क्या होगा? पहले ये चेक करेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर सेकंड वाला भी एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने ब्रेक नहीं निकाला, और डिफॉल्ट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 4। इसीलिए हम लोग ब्रेक यूज़ करते हैं ताकि वो जो ब्लॉक है वो वहाँ से हट जाए और एग्जिट कर जाए पूरा प्रोग्राम आपका, उसके बाद क्या हो जाए? एग्जिट हो जाए। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये हमारा जो वीडियो था वो डिसीजन स्टेटमेंट के ऊपर था। इफ़ और इफ़ एल्स और इफ़ एल्स इफ और स्विच केस हमने चारों डिस्कस कर लिए हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होने वाली है वो ऑपरेटर के ऊपर होने वाली है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ये मुझे मोटिवेट करेगा और भी वीडियोज़ बनाने के लिए। ओके, थैंक यू।